Hello students, in this video we will continue further with solid state. So अब तक हम लोगों ने सारे टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टडी कर दिए हैं. फिर हम लोगों ने वो देखा है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, डायमंड स्ट्रक्चर, उसके बाद CSCl स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हम लोगों ने. हमने ये भी देखा हुआ है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते कैसे. सो 1 डायमेंशन में अरेंजमेंट कैसे होती है, 2 डायमेंशंस में अरेंजमेंट कैसे होती है, 3 डायमेंशंस में फिर अरेंजमेंट कैसे होती है. So now we will move on to the last part of the chapter, that is theoretical part. Okay, that is basically defects or imperfections in the crystal. Okay, now when we talk of crystals, मतलब बेसिकली किसी भी अगर जो आप कोई भी छोटा सा एक क्रिस्टल भी दे देते हो, मान लो आप इस साइज का एक क्रिस्टल देते हो, पेन जितना एक क्रिस्टल देते हो, या ये एक बस टोपन जितना एक क्रिस्टल देते हो, तो इसके अंदर भी देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स, राइट. बहुत सारे एटम्स होते हैं. तो इन सारे एटम्स को जब आप रेगुलरली अरेंज करते हो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप अरेंज करते हो, तो देयर इज अ चांस ना कि मतलब इम्परफेक्शंस आएंगे. जरूरी नहीं ना कि एग्जैक्टली जहां पे आप चाहते हो कि एटम्स हो वो वहीं पे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. लेट्स ट्राई टू सी इम्परफेक्शंस आते क्यों है. सो इम्परफेक्शंस जो आते हैं ये एटम्स के वाइब्रेटरी मोशन के वजह से आते हैं. सी सॉलिड्स के अंदर एटम्स कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैन नॉट लीव देयर पोजिशन, दैट इज व्हाट वी नो. सो देयर इज बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन. सो वाइब्रेशन मोशन जो होता है, इस वाइब्रेशन मोशन के वजह से इम्परफेक्शंस आता है. सो एट 0 केल्विन्स सारे मोशन बंद होते हैं ना. 0 केल्विन पे हमें पता है कि ऑल मोशन, मतलब कोई भी मोशन नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली 0 हो जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है तो व्हाट वी से इज कि उस टाइम पे जो क्रिस्टल भी होता है, प्योर क्रिस्टलाइन, सॉरी, ये प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज no imperfection or no defects. So at 0 kelvins I can say that because kinetic energy is 0, सारे मोशन रुक जाते हैं. जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इट हैज नो डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट्स नहीं होते. अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो, मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो मोशन की एनर्जी और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, राइट. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, I can say molecular motion increases. Okay. ना ये जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता जाएगा, क्रिस्टल के अंदर जो है वो डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस आते जाएंगे. ना ये जो डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन से ये क्यों आता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव दिस टाइप ऑफ अ क्रिस्टल, ओके, this type of an arrangement of atoms. ना इसके अंदर डिफेक्ट्स ना बहुत 2-3 रीजंस के वजह से आ सकते हैं. सो एक रीजन कुड बी कि कोई एक एटम इनफ एनर्जी गेन करके इस सॉलिड के बाहर निकल जाता है. इट कम्स आउट ऑफ द सॉलिड. इफ इट कम्स आउट ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे वेकेंसी या स्पेस क्रिएट हो जाएगी. ओके, सो डिफेक्ट्स कैन कम बिकॉज एटम्स और आयंस कैन लीव अ पर्टिकुलर क्रिस्टल. वो क्रिस्टल को छोड़ देते हैं, तो इसलिए वहां पे वेकेंसी क्रिएट हो जाती है. और एक डिफेक्ट क्यों आ सकता है. सो और एक डिफेक्ट इसलिए आ सकता है, मान लो कि ये सारे आपके एटम्स हैं, ओके. नाउ कोई एक एटम अपनी जगह छोड़ के किसी एक गैप में खुद को अरेंज कर देगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम जो है वो क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, बट वो जिस जगह पे होना चाहिए था वो अपने जगह पे नहीं है, वो उसके बजाय वो किसी और जगह पहुंच चुका है. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ अ डिफेक्ट दैट इज पॉसिबल इन क्रिस्टल्स. द थर्ड टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज, मान लो कि आपका कोई क्रिस्टल है, यू ऑलरेडी हैव अ क्रिस्टल ओवर हियर, एंड इस क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, करेक्ट ना. इम्प्योरिटी आने से भी इसके अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं. सो बेसिकली आई कैन से डिफेक्ट्स can be due to 3 reasons. Okay, absence of ions, second dislocation or displacement of ions, and third
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। ये 3 रीजंस के वजह से डिफेक्ट्स आ सकता है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, इन डिफेक्ट्स को हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, stoichiometric defects and non-stoichiometric defects. Now stoichiometric defects की जब हम लोग बात करें तो stoichiometric defects के अंदर 2 सब टाइप्स आते हैं which are important for us. One is Schottky defect and second one is Frankel defect. So Schottky and Frankel, these are your stoichiometric defects. जब हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो 2 डिफेक्ट्स यहाँ पे भी आता है. वन इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अच्छा, इसके बाद डिफेक्ट जो होता है इम्प्योरिटी के वजह से भी आ सकता है. सो इम्प्योरिटी के वजह से जो डिफेक्ट्स आता है, दीज कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. वन इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एंड सेकेंड वन आर सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट्स. अच्छा, अब एक एक डिफेक्ट को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करता है. सो सबसे पहले लेट स्टार्ट ऑफ विथ शॉटकी डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट. ओके, नाउ शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट के अंदर, ओके, आई विल से दैट कैटायंस एंड एनायंस दोनों लीव द क्रिस्टल such that neutrality is maintained. So say for example NaCl crystal है, okay, NaCl crystal has Na plus ions, okay, let's say these are your Na plus ions and let's say these are our Cl minus ions. Okay, अब मान लो ये एक आपका क्रिस्टल, दिस इज 1 यूनिट सेल. ओके ओके, एंड ये आपका क्रिस्टल है बेसिकली. नाउ क्या होता है कि एज योर टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये जो आयंस होते हैं, दीज आयंस गेन इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे लीव दिस क्रिस्टल सिस्टम. ये क्रिस्टल सिस्टम से निकल जाता है. सो मान लो ये प्लस निकल गया, Na प्लस निकल गया, इट गोज आउट. तो साथ में एक Cl माइनस भी निकल जाएगा, इवन दिस विल गो आउट. एक प्लस हटा दो, एक माइनस हटा दो, तो यहाँ पे बस गैप्स क्रिएट हो जाएंगी. सो नाउ दिस इज व्हाट विल हैपन. 1 2, ये गैप क्रिएट हो गई एंड वैसे ही यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे और यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो गई ना, ये निकल गए बाहर. इसलिए आपका जो है क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है. सो न्यूट्रलिटी इज स्टिल मेंटेन्ड बट गैप्स आर क्रिएटेड, वेकेंसीज आर क्रिएटेड. नाउ दीज आर योर वेकेंसीज और होल्स आर क्रिएटेड. ठीक है. ना इस चीज के वजह से क्या फर्क पड़ेगा? ना इस चीज के वजह से इफ यू लुक एट योर साइज ऑफ द यूनिट सेल की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, साइज जितनी थी उतनी ही है, बट द मास ऑफ यूनिट सेल हैज डिक्रीज. ना एक कैटायन और एक एनायन निकल गया तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा. Now size उतनी ही है, mass has decreased. So when we talk of density, which is mass upon volume, your mass has decreased, so your density will decrease. So I'll say that due to Schottky defect, density decreases.
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज किस टाइप के आयंस या किस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स आपको ये शॉर्टकिट इफेक्ट दिखाता है. सो शॉर्टकिट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ये जो आपका रेडियस रेशियो है r प्लस टू r माइनस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल. ओके, मतलब द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी कंपेरेबल. इन दोनों की रेडियाई जो है वो लगभग सेम, मतलब दोनों लगभग सेम साइज के होने चाहिए, या सेम साइज के नहीं तो भी बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ओके, शुड हैव सिमिलर साइजेस. ठीक है ना. नॉर्मली किस टाइप के कंपाउंड्स है जिनके अंदर आपको ये दिखाई देता है. सो एग्जांपल वुड बी इट इज NaCl, CsCl, उसके बाद KCl, AgBr. ओके, इन सब में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ऑल दीज कंपाउंड्स है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. सो शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई. अब जैसे ZnS है, ZnS के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वहां पे आपको ये इफेक्ट नहीं दिखाई देगा. बट NaCl के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, CsCl के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. तो जहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वहां पे आपको ये शॉर्टकट इफेक्ट्स जो है वो दिखाई देंगे. यू विल गेट टू सी दीज शॉर्टकट इफेक्ट्स. ठीक है. So I hope you have understood what are shortcut effects. Shortcut effects में cations and anions leave the crystal. अच्छा, but they leave in what do you say, in proportion such that the neutrality is maintained. Crystal अभी भी neutral होता है. The density reduces क्योंकि अब mass reduce हो जाता है. Now ये आपको कब observe होता है? When this ratio of cation to anion it is not very small. Okay. So ये cation and anion should have similar or comparable sizes and examples are these. and normally आपको उन सारे ionic compounds में दिखाई देता है जहां पे coordination number is very high. Okay, so I hope you have understood what is Schottky defect क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका है. Okay, now if you want to find out basically how many units are missing, जैसे यहाँ पे 1 NaCl unit was missing. So percentage units missing will be equal to, this will be equal to, okay, theoretical density. What do you mean by theoretical density? Theoretical density is when there are no deficiencies as such. So इसको मैं लिखूंगा density of perfect solid minus actual density, that is density of imperfect solid divided by density of perfect solid into 100. This is nothing but, if you see over here, this is nothing but percentage change in density. Change in density. Correct? So यहाँ पे जो है ये शॉर्टकट डिफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है. We will go on to the next defect now, that is Frankel defect. Now Frankel defect को हम लोग interstitial defect भी कह सकते हैं. Interstitial defect. Now let's try to see ये interstitial defect क्या होता है. So मान लीजिए हमारे anions है. ओके, एंड इसके अंदर कैटायंस जो है वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है. सो जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दिस, 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 दिस. ओके, नाउ कई बार क्या होता है कि कई बार मोशन के वजह से, थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस के वजह से
ये जो कैटायन है ये अपनी जगह छोड़ के इट लीव्स इट्स ओन पोजीशन एंड कहीं और जहां पे गैप मिलती है इसको ये वहां पे फिट हो जाता है। तो यहां से ये मान लो यहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे फिट हो जाएगा तो क्या होगा कि अब आपका जो कैटायन है वो अपने जगह पे नहीं है, वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये क्यों आ पाया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप थी। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई डिफेक्ट था, इट्स जस्ट दैट देयर वाज सम गैप ओवर देयर। जैसे आपको याद है हम लोग जब ये कहते हैं कि ZnS स्ट्रक्चर के अंदर जिंक जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करता है, तो आधे टेट्राहेड्रल होल्स तो खाली रहता है ना। तो मान लो जिंक एक टेट्राहेड्रल होल से दूसरे टेट्राहेड्रल होल में चला गया, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? ऐसे डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट कहा जाता है। तो यहां पे दिस आयन इट हैज नॉट लेफ्ट द क्रिस्टल, it has changed its position। उसने बस अपनी जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज कर दी है। ओके, नाउ बिकॉज उसने बस अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, तो यहां पे आपका जो मास है, मास विल नॉट चेंज ना। मास कब चेंज होता है? जब आप इसमें कुछ नए एटम्स ऐड करते हो, यहां से आप एटम्स हटाते हो। बट यहां पे ना ही आप नए एटम्स ऐड कर रहे हो, ना ही आप यहां से एटम्स हटा रहे हो। एटम्स बस अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में मास डज नॉट चेंज, सो मास एंड डेंसिटी इज अनअफेक्टेड, ठीक है। द मास एंड डेंसिटी आर अनअफेक्टेड, दे रिमेन सेम, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फाइन, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज, किस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स इस तरह का डिफेक्ट दिखाएंगे? सी, इस तरह का डिफेक्ट दिखाने के लिए ये जो आपका कैटायन है ये बहुत छोटा होना चाहिए ना, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पे फिट हो पाए। सो इट इज शोन बाय द कंपाउंड्स वेयर ये जो R+ to R- रेशियो इज वेरी स्मॉल, that is there is large difference in the size of cation and anion. Okay, so examples will be ZnS, AgBr, AgI। इन सारे कंपाउंड्स के अंदर आपको जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाई देता है, AgCl, ठीक है। अच्छा, इस डिफेक्ट को ना देयर इज ऑल्सो अ नेम फॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गई है। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट? ओके, एंड दोनों के, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल के कॉन्सिक्वेंसेस देखता है। ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके। सो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग इज द क्लोजनेस ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस जो है यहां पे पास में आ जाता है ना, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। सो द क्लोजनेस ऑफ चार्जेस इंक्रीजेस द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई रिपीट इट, आई राइट इट ओवर हियर। Closeness of like charges increases the dielectric constant. See, ideally जब ये एटम्स या आयंस का अरेंजमेंट होता है तो ये इस तरह से ही होता है ना कि सिमिलर चार्जेस शुड बी एज फार एज पॉसिबल।
बट ड्यू टू दीज इम्परफेक्शंस ये क्या होता है कि सिमिलर चार्जेस अब एक दूसरे के पास में आ जाता है, एंड बिकॉज दे कम क्लोज टू ईच अदर द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट of the material or of the crystal increases. It increases the dielectric constant. Okay. The second problem is, okay, normally मैंने आपको कहा है कि ionic compounds जो होते हैं, ionic compounds are bad conductors in solid state. They are bad conductors of electricity in solid state. The reason is because कि ions जो होते हैं वो अपने जगह पे fixed होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें फ्री आयंस चाहिए. ओके, बट बिकॉज सॉलिड स्टेट के अंदर ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से दे आर फिक्स टू देयर पोजिशंस, एंड दैट इज व्हाई इन द सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स. बट जैसे ही डिफेक्ट आ जाता है, जैसे ही इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, इन इम्परफेक्शंस के वजह से क्या होता है कि ये जो अब आपके आयंस है ये एकदम फिक्स नहीं होते, ये धीरे धीरे थोड़ा मूव करना स्टार्ट करते. दे कैन स्टार्ट मूविंग. द रीजन इज बिकॉज नाउ द पैकिंग इज नॉट एफिशिएंट पैकिंग अब नहीं रही. सो ड्यू टू फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, आयोनिक क्रिस्टल्स स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट. बहुत ज्यादा नहीं करते बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट. एंड ये दोनों के वजह से होता है. दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट एंड दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ शॉटकी डिफेक्ट. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. बट हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो इंक्रीज होता है ये बस फ्रेंकल डिफेक्ट के वजह से ही होता है. आपको याद है ना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग यही कहता है कि आप मान लो कोई एक मटेरियल है, आप बाहर से अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो ये जो मटेरियल है ये पोलराइज हो जाता है. ये पोलराइज इस तरह से हो जाता है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक जगह पे आ जाता है, सारे नेगेटिव चार्जेस एक जगह पे आ जाता है और एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. एंड वी से दैट जितना ज्यादा मटेरियल ये इस तरह से पोलराइज होगा उतना उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, या फिर जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स ग्रेटर इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके, फाइन. सो आपको अब शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, आपको फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है ये समझ में आ चुका है. ओके, मास एंड डेंसिटी फ्रेंकल डिफेक्ट में अफेक्ट नहीं होते. नाउ वी विल गो ऑन टू द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे जाता है. नाउ एज वी हैड सेड, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. आइदर दे कैन बी सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट्स और दे कैन बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. अब दोनों एग्जाम्पल्स देते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है. ओके, सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक इज ब्रास. ओके, नाउ कॉपर एंड जिंक जो है, बोथ दीज एलिमेंट्स दे हैव, उनके जो एटम्स या आयंस होते हैं दे आर ऑफ सिमिलर साइज. नाउ बिकॉज ये एटम्स या आयंस सिमिलर साइज के होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि मान लो ये आपका कॉपर है, लेट्स से दिस इज कॉपर. ओके, नाउ इसमें आप एक कॉपर एटम हटा दो. लेट्स से कॉपर, लेट मी शो इट बाय ब्लैक, एंड जिंक लेट मी शो इट बाय रेड. नाउ कॉपर एंड जिंक की साइज लगभग सेम होती है, तो क्या होता है कि जब आप कॉपर एंड जिंक को मिक्स करते हो तो इनके बीच का क्रिस्टलाइजेशन इस तरह से होता है कि कुछ कॉपर एटम्स यहां से निकल जाता है एंड उनके जगह पे ये जिंक एटम्स ये स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं. तो मान लो एक जिंक एटम यहां पे आ गया, एक जिंक एटम यहां पे आ गया, तो ये आपका इम्प्योरिटी हो गई ना. यहाँ पे जिंक इज बेसिकली द इम्प्योरिटी इन दिस कॉपर क्रिस्टल, एंड
दिस इम्प्योरिटी या ये जो जिंक एटम्स या जिंक आयंस है, दे हैव रिप्लेस्ड कॉपर आयंस, and because they have replaced copper ions, this type of a defect is called as substitution defect. Substitution defect is usually observed when the impurity has a similar size. Has similar size. ठीक है. So brass is an impurity defect of copper and zinc. Bronze is an impurity defect of copper and tin. So these are nothing but alloys. So metals के अंदर जब आप impurity defect लेके आते हो तो what you get are alloy. आपको alloy मिलता है. So I hope you have understood what are substitution impurity defects. Now we will look at what are interstitial impurity defects. Okay, now the example is steel. Now steel क्या होता है? Let's say these are your iron crystals. ये iron है. Okay, okay, ये iron है. Now आयन के अंदर when you add, so these are your iron atoms. Now इस iron atoms के अंदर जब when you add small amount of carbon atoms, तो कार्बन जो होते हैं कार्बन atoms they are very small in size. Because they are very small in size, वो यहाँ पे ये गैप्स के अंदर फिट हो जाता है. ये गैप्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टाइसेस. इनको इंटरस्टाइस कहा जाता है. So these are impurities. Now ये fit होने के लिए impurity should be very small in size. So it should be very small. Okay. Now यहाँ पे you can see that the mass of this crystal will increase ना, क्योंकि आप ये foreign atoms जो है, ये जो नए atoms है इसमें आप add कर रहे हो. So the mass and density will increase. अच्छा, if you start adding impurities which are very large in size, मान लो आप बहुत बड़ी impurity add करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो यहाँ पे fit नहीं हो पाएगी. बट फिट होने के लिए अगर जो आपको इसको फिट करना ही है तो आपको फिर इन एटम्स को, आयन एटम्स को दूर करना पड़ेगा ना. तो आयन एटम्स को दूर करोगे तो आपका क्रिस्टल वीक हो जाएगा. इट विल बिकम वीक. सो नॉर्मली इस केस में द इम्प्योरिटीज दैट आर एडेड शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. यू कैन नॉट एड बिग इम्प्योरिटीज. बिग इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो ये जो आपका क्रिस्टल है इट विल बिकम वीक. ओके, फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल impurity defect. Interstitial impurity defect. Okay, the example is steel. Okay. So I hope you have understood this. Okay, इसको भी steel is also called an alloy. इसको भी हम लोग alloy ही कहते हैं. So these are your impurity defects. आपको ना impurity defects और एक तरह से मिल सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो NaCl. You have NaCl. Let me do it over here. Okay, let's say you have Na plus Cl minus. ये ना हम लोग एक काम करता है. We will do it when we start off with metal excess defects. तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको. Okay. I hope you have understood this. Impurity defects, Frenkel defect and Schottky defect. ये चीजें आपको समझ में आई है. Okay. Fine. We will end the lecture over here. Okay. चलो bye everyone.